आइए हम लोग कंटिन्यू करें आगे। यहां पे क्या है आपके पास कि क्रेडिटेड टू हिज, यहां क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का मतलब प्रसाद के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। डेबिट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम ये लेंगे जो होना चाहिए था सो होगा। रिवर्स करके कंबाइन करेंगे तो आप देखो कैश यहाँ डेबिट सेम अमाउंट और कैश क्रेडिट सेम अमाउंट, ये कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या? अपने पास जो बचा वो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। प्रसाद डेबिट है, इधर प्रसाद कुछ भी नहीं है, तो प्रसाद डेबिट 2860। बैड डेट्स रिकवर्ड इधर क्रेडिट है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो है टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2860, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये कैश और ये कैश सेम अमाउंट था इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ का इलस्ट्रेशन फोर्थ का 7, a discounted bill of exchange receivable for 8,000 returned by firm bank। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रिसीव्ड हुआ था रिटर्न बाय फॉर्म बैंक, हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था और बैंक ने उसको वापस कर दिया कि भैया ये वापस क्यों करेगा, ये कहेगा कि वो डिजॉनर हो गई, तो डिजॉनर ऑफ द बिल। और डिस्काउंट कौन कराता है? कस्टमर, जो ड्रॉअर होता है वही डिस्काउंट कराता है, होल्डर जो होता है। तो बैंक मेरे से रिकवर करेगा, ये डिजॉनर की एंट्री है। थोड़े दिन पहले पढ़े थे हम लोग डिजॉनर ऑफ द बिल व्हेन इट इज डिस्काउंटेड। तो ड्रॉअर के बुक्स में क्या होता था? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और हम कस्टमर से रिकवर करेंगे, ये है। और गलती क्या हुई? साफ साफ लिखा हुआ है हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया, और डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल में डेबिट किया। फिर रिवर्स करो, कंबाइन करो, एंट्री आपकी आ जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल रिसीवेबल 8,000। मैं इस जगह थोड़ा रुक रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है पूछिए। इलस्ट्रेशन 4 के ये 3 ट्रांजेक्शन 5, 6, 7 मैं वेट कर रहा हूं, क्लियर है तो बता दीजिए। और अभी तक जो डिस्कस हुआ उसमें कितने परसेंट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अभी तक जो गलतियां तो बहुत होगी, बहुत तरह की गलतियों को ठीक करना है, तो वो भी मेंशन कर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग कितने, ये 4 स्टेप्स कितने परसेंट तक आपको समझ में आ गया, कितने परसेंट तक समझ में आ गया है 4 स्टेप जो अभी डिस्कस किया गया है। इसी पे सारे क्वेश्चन सब करना है अपने को। अभी अगले 3-4 क्लास हम लोग इसी पे करेंगे। कस्टमर कहां से आया? तो भैया जो बिल जो है डिस्काउंट कराया था तो किसी कस्टमर ने ही तो बिल दिया होगा मेरे को, तो नाम यहां नहीं दिया। अगर लिखा होता बिल रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड इट इज डिजॉनर, तब तो हम मोहन लिखते, नाम नहीं लिखा हुआ था तो हमने कस्टमर लिखा। बाकी आप लोग ये मेंशन कीजिए कितने परसेंट तक क्लियर हुआ, क्योंकि करना होगा तब और ज्यादा होगा। लेकिन अभी तक स्टेप्स बताए गए, स्टेप्स फॉलो हो गया कि नहीं, या स्टेप्स में कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि स्टेप्स ही आपका है। इसी स्टेप्स, इसके अलावा ये चैप्टर अगर मैथमेटिकल्स की बात करें तो 90% कंप्लीट हो गया। एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, वो देना है, उसमें भी यही 4 स्टेप्स हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बाकी लोग किसी को पूछना है इसमें पूछो, फिर आगे चलेंगे। और इसमें जितना काम करोगे उतना कम है प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस है। जैसे जनरल एंट्री में प्रैक्टिस, अब आप देख रहे हो कि इसमें 3rd स्टेप में ट्रांजेक्शन देखकर आपको मेंटली एंट्री बनी। अगर ये मेंटली बनाने में दिक्कत होती है तो आपके पास 4 स्टेप्स जनरल एंट्री का दिया हुआ है, उसके अनुसार भी आप कर सकते हो। पढ़ने का क्या पोजीशन है, कितना तक हुआ आपको बता दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। बाकी लोग भी, सिया बत्रा।
वेट कर रहा हूं आप लोग के रिस्पॉन्स का। श्रेया, अच्छी बात है, ठीक है। जिन लोगों का भी 50% से ऊपर अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे आ जाएगा। और क्वेश्चन जब करोगे खुद से अपने हाथ से करोगे तभी पता चलेगा क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग को क्वेश्चन करना है, मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिया है, काफी क्वेश्चंस है जो हम लोग करेंगे, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया है। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करना, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अटेम्प्ट करना है। आप 4 कॉलम बना लीजिए, आप एंट्री डालिए, रेक्टिफाइंग एंट्री पहले इलस्ट्रेशन करना ताकि आपको पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। फिर अनसॉल्व में आपको आंसर नहीं दिया हुआ है तो उसको आपको चेक करवाना होगा मेरे से। तो मैं आपसे मंगवा, मेरे को इस तरह 4 कॉलम में आप जैसे मैं बनाया हूं वैसे बनाकर भेजेंगे। अब देखो कि काफी क्वेश्चंस मैंने किया है इसमें, ठीक है, काफी क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे जाकर मैंने सस्पेंस भी समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सस्पेंस की भी बात करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके साथ सामने किया गया है। आपको इसी तरह रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइंग 4 कॉलम बना लेना और उसके अनुसार से आपको प्रैक्टिस करने हैं और कुछ नहीं करना है। बहुत क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन को है, ये कंपलसरी होमवर्क आगे मिलेगा। फिर सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो वो सभी चीज इसमें हम लोग को करना है। उसके बाद मैं जब ये सारा चीज समझ में आ जाएगा तब मैं थ्योरी के ऊपर आऊंगा। चैप्टर में 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, कौन कौन से एरर है, टाइप्स ऑफ एरर एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते, कौन कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। कुल मिलाकर अपने पास यही क्वेश्चन है थ्योरी के। तो वो बिल्कुल बाद में, थ्योरी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैनेज मेन आपका है। और ये स्कोरिंग पोर्शन है, 5 एंट्री होगी रेक्टिफाई करने के लिए। कभी कभी 10 नंबर के भी आ जाते हैं, सही हुआ तो 10 में 10, गलत हुआ तो 10 में 0 भी हो जाए। तो एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में होगा उसमें रेक्टिफिकेशन होगा। 12th में भी इसका कॉन्सेप्ट का यूज है और आगे तो है ही, क्योंकि आगे चलकर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री का मेन कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो अगर एंट्री गलत हुई तो उसको ठीक कैसे करेंगे वो हम लोग को समझना जरूरी है। एनीथिंग मोर? अंकित कह रहे हैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ठीक है, मैं क्लासरूम में डाल दूंगा, क्लासरूम में डाल दूंगा या यूट्यूब पे पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे पब्लिक हो जाएगा, यूट्यूब पे नोटिफाइड किया रखा करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप बटन दबा दो। कभी भी कुछ होगा, जैसे अभी मैं लाइव आऊंगा 9:30 बजे से 12th क्लास की क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करना है मेरे को। चैनल नेम यूट्यूब पे जाकर रंजन ट्यूटोरियल्स डाल देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल, रंजन ट्यूटोरियल्स, स्पेलिंग ठीक करना। चलो, एनीथिंग मोर? किसी और को किसी और कुछ पूछना है? एक मिनट, कुछ पूछ रहे हैं, पर्णिका कुछ पूछ रहे हैं, मैं देखूं। सर, इफ वी मेक, पर्णिका का क्वेश्चन है, सर इफ वी मेक ए मिस्टेक इन राइटिंग ए जर्नल एंट्री इन एग्जाम, कैन वी यूज दिस टू करेक्ट इट एट द एंड? यू कैन, बिल्कुल। लेकिन एग्जाम में जो जर्नल एंट्री, एग्जाम में सिर्फ जर्नल एंट्री होता है ना, क्योंकि आपका पेपर में टीचर चेक करेगा ना, तो उसमें आपको करेक्ट एंट्री, जैसे इनका क्वेश्चन क्या है, कई बच्चों को नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रही है। क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में आया जर्नल एंट्री, 10 एंट्री बनाने के लिए आया, जैसे शुरू में आया था। मान लीजिए 6 एंट्री इन्होंने गलत किया, बाद में इनको पता चला हो 6 एंट्री गलत है, तो उसके लिए ये रेक्टिफाइंग एंट्री बोल रहे हैं कि मैं कर दूं, तो एग्जाम में उस पर नहीं मिलेगा नंबर। आपको 6 एंट्री को काट देना और उसके बाद रेक्टिफाइंग, मतलब करेक्ट एंट्री जो होता है वो लिखना है। अगर जनरल एंट्री देने के लिए मांगा है तो गिव जनरल एंट्री, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जनरल एंट्री, करेक्ट जनरल एंट्री क्या है, इसलिए। लेकिन रियल लाइफ में अगर आपने 6-10 बनाया, 6 एंट्री गलत है, आप उसको रियल लाइफ में कट नहीं कर सकते।
बुक कीपिंग के समय, तो आप उस जगह रेक्टिफाइंग कर सकते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, 11th एंट्री विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन एग्जाम में अगर 10 एंट्री आपको गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है, और उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6th एंट्री गलत है तो रहने दिया और उसके बाद 11th एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री कर दिया तो नंबर देंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद की गई थी कि 1 गो में आप 1 मतलब आपका करेक्ट जर्नल एंट्री ही देना। ठीक है पर्णिका, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है एज पर शेड्यूल हम लोग रखेंगे और उसमें हम लोग करेंगे जनरल रेक्टिफिकेशन एंट्री का। ये होमवर्क जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जो नहीं बनेगा आप लिस्टिंग करके मेरे को भेज देंगे। सिर्फ उन्हीं में से जो है, जो आज मैंने होमवर्क दिया है उसी से मैं डाउट्स पहले लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। वो सस्पेंस अकाउंट होगा, क्लास मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू अंकित। और लोगों को भी बोलिए जुड़ने के लिए। थैंक यू।